आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से किस प्रकार से एक्सेल पे वर्क करते हैं। तो चलिए अब एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टास्क बार पे पिन किया हुआ है। अगर जैसे यहाँ पे नहीं रहता है तो किस प्रकार से पिन करते हैं, तो यहाँ से पहले आप इसको अनपिन कर दीजिए, राइट क्लिक करिए और अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपका टास्क बार से हट जाएगा एक्सेल। अब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट मेनू पे आते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे और पिन टू टास्क बार यहाँ पे देखेंगे कहीं दिख रहा है तो आप पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे या मोर ऑप्शन में जाएंगे और ये पिन टू टास्क बार इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है एक्सेल जो है ये टास्क बार पे दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं और स्टार्ट पे भी यहाँ से स्टार्ट मेनू से भी खोल सकते हैं और रन से भी खोल सकते हैं। जैसे विंडो के साथ आप आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल और इंटर की कीबोर्ड से आप प्रेस कर देंगे तो आप कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए तो इसमें हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक फ़ाइल हम लोग बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए जिसमें हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जिसमें रोल नंबर इंटर कर लेते हैं, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे जैसे आपने दे दिया क्लास, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। जैसे किसी का बायो है तो यहाँ पे ऑब्लिक करके आप बायो दे दीजिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स और टोटल और परसेंटेज। इस प्रकार से आप इंटर कर देंगे। जैसे डिवीज़न भी निकालना है, डिवीज़न। अब यहाँ पे जैसे आपका कॉलम जो है यहाँ पे कम चौड़ा है तो यहाँ पे आप इसकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं ड्रैग करके। इस प्रकार से आप ड्रैग करके ऐसे बढ़ा सकते हैं जितना ज़रूरत है। ये ऐसे जैसे कम है तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके भी, जैसे ये आप सिलेक्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक यहाँ पे कॉलम पे यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे हम रोल नंबर दे देते हैं 1, अब यहाँ पे दे देते हैं रवि कुमार। ठीक है, पिता का नाम मोहनलाल, क्लास 12th। जैसे हिंदी में उसने पाया है 75 मार्क्स, इंग्लिश में 85 और मैथ में 88, केमिस्ट्री में 78, फिजिक्स में 90। इस प्रकार से मार्क्स दे दिया गया है। अब टोटल करना है तो टोटल किस प्रकार से आप करेंगे, तो इक्वल करेंगे और बारी बारी से क्लिक करेंगे और प्लस का चिन्ह आप लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप फार्मूला का यूज करके आप लगा। तो जैसे कि आप बारी बारी से फार्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं। ये आप प्लस लगाएंगे और ये क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप इंटर कर देंगे, ये आपका टोटल हो जाएगा। और आप फंक्शन का यूज करके निकालते हैं तो इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे और ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और फर्स्ट वाले सेल को
क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ ये कॉलन आप लगा देंगे और लास्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रेसेस ये लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो ये आपका टोटल हो जाएगा। तो आप फार्मूला और फंक्शन का यूज करके दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब परसेंटेज निकालना है तो इक्वल करेंगे टोटल मार्क्स जितना आप प्राप्त किया गया है अब 10 मार्क्स और गुणे 100 बटे 500, 500 का है पूर्णांक, इंटर कर देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ऐसे मार्क्स दे करके डिवाइड बाई 5 सब्जेक्ट्स है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप टोटल और परसेंटेज निकाल लेंगे। अब आपको डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न निकालने के लिए आप इफ फंक्शन का यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन? इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल करेंगे, इफ लिखेंगे, इफ, अब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। किस सेल से निकालना है? परसेंटेज से। तो यहाँ पे के कॉलम हो गया, 2 रो, तो यहाँ पे के टू ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, 60, कितना दे दिए? 60, मतलब 60 से के2 ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है। तो क्या बताए? फर्स्ट बताए, तो यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। यदि 60 से ज़्यादा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगा करके के2 ग्रेटर देन इक्वल 45 की 45 से अबव हो तो सेकंड बताए। क्या बताए? सेकंड बताए। नहीं तो फिर इफ लगाएंगे, ये चेक करें, इस बार तीसरी बार चेक करेगा कि ये 33 से ज़्यादा हो, के2 में जो वैल्यू है 33 से ज़्यादा हो तो थर्ड बताए, 33 से ज़्यादा हो तो थर्ड बताए, और नहीं तो यहाँ पे हम दे देंगे फेल। अब 3 बार ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो 3 बार यहाँ पे हमें क्लोज करना होगा। देखिए पहले इसको 1 क्लोज किया, फिर 2 क्लोज किया और 3, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 बार क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसा ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लिख करके आ गया। अब चेक करना है कि फार्मूला सही है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें मार्क्स को कम कर देने। जैसे इसको 45 करेंगे, इसको 42 कर देंगे, इसको आप 41 कर देंगे, ठीक है, 52 कर देंगे। इस प्रकार से आप जैसा ही चेंज करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे देखिए ये आ गया, सेकंड आ गया। तो इस तरीके से जैसा ही आप चेंज करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड आ गया। तो इस प्रकार से आपकी जो कंडीशन दिया है आपने तो वो जो है सही है, पता चलता है। आप जैसे ही नंबर फिर बढ़ाएंगे तो ये जो है फिर आपका जो है ये फर्स्ट बता देगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये फार्मूला को आप नोट कर लेंगे। ये फार्मूला जैसे कि आपने यहाँ पे जो फंक्शन आपने लगा रखा है, ठीक है, सॉरी इसको फंक्शन बोलेंगे, फार्मूला नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये के2 है तो बस इसमें आपको चेंज क्या करना है, नीचे आपको जाना है तो के3। जब इसमें आएंगे तो के3, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी। अगर कॉलम चेंज होता है तो कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे कि एच है, ठीक है, आई है, जे है, कोई भी कॉलम होगा तो वो कॉलम आपको देना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से चलिए हम लोग दूसरा रिकॉर्ड इंटर करते हैं। यहाँ पे जैसे दे दिया अंकित कुमार। अब यहाँ पे दे दिए पिता का नाम राधे श्याम, ठीक है, 12th क्लास। इधर मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से मार्क्स दे देंगे। अब टोटल निकालना है तो यहाँ पे आप एक तरीका और अपनाएंगे, शॉर्टकट आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। शॉर्टकट फंक्शन के लिए सम फंक्शन का शॉर्टकट है आल्ट प्लस इक्वल, ये प्रेस करेंगे जैसे ही तो ये आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे कब आल्ट इक्वल का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ये नंबर ना होता तब, नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लास को भी ऐड कर देगा इस प्रकार से। तो कौन सी क्लास में, तो ये 12th को भी उसी में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा। तो आल्ट इक्वल करते हैं और यहाँ फार्मूला बार में जा करके डी की जगह पे क्या कर देंगे, ई कर देंगे। कहाँ से हमको जोड़ना है, ई से। तो ये जो है ई से यहाँ पे डी वाले कॉलम को छोड़ देगा, ई से करेगा। ये देखिए निकल आया इस प्रकार से। फिर आप आते हैं, इक्वल करेंगे, टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे बटे 5 इंटर, यह आपका परसेंटेज निकल आया। फिर डिवीजन निकालना है, फिर इक्वल करेंगे, इफ लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, और फिर ये परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 60, 60 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट बताए, नहीं इफ, फिर लगाएंगे आप ओपन ब्रैकेट, फिर सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स को, ग्रेटर देन इक्वल 45, की 45 से ज़्यादा हो तो सेकंड बताए, फिर कामा करेंगे, फिर इफ लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे यहाँ सेल को, ग्रेटर देन इक्वल 33, कि 33 से ज़्यादा हो तो थर्ड बताए, नहीं तो क्या बताए, अगर इससे कम हो तो फेल बताए। अब 3 बार ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। इस प्रकार से देखिए ये 58 है परसेंटेज, तो ये जो है आपका सेकंड बता रहा है। अगर इसका मान बढ़ा दिया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ा दिया जाएगा, जैसे 85 कर दिया गया, तो देखिए फर्स्ट बताने लगा। इस प्रकार से जैसा ही घटाएंगे वैसा ही ये सेकंड बताने लगेगा। तो इस प्रकार से आप रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं और टोटल परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं। तो यदि आप लोगों को जो है इसी तरीके से आगे की वीडियो पानी है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।